अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और यूट्यूब पे बहुत ही वाहियात लोग आ चुके हुए हैं जो कि मतलब पहले तो वो इतने नहीं थे, पर वो अभी किसी के सर चढ़ के बोल रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि वो जिनके भी सर चढ़ के बोल रहे हैं, कल को जब इसकी छितरोल हुई तो उन्होंने आगे नहीं आना बिल्कुल भी। तो जो भी ये बोलता है इसको सोच समझ के बोलना चाहिए कि ये इसका वज़न उठा सकेगा कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे और जितने भी औलाद है साहिब औलाद करे, और अल्लाह पाक हमें शर्म हया वाली ज़िंदगी दे और आमीन। बुरी शौरतों से बचाए। और अली वीर को भी अल्लाह ताला साहिब औलाद करे और इसको इस जैसी औलाद ना दे जिस तरह ये अपने वालिदैन के लिए इसको इस माथे जैसी पे ही औलाद कलंक है। मिलनी है। नहीं, ये कलंक है माँ बाप के माथे पे। और जिस तरह इसने यूट्यूबरों के साथ किया, और ये अपने गाँव के जो लोग हैं उनके पाँव पड़ रहा है और उनसे मिन्नतें कर रहा है कि मेरे खिलाफ वीडियो ना बनाओ, मेरे साथ सुलह कर लो, और लोगों के दूसरे लोगों के खिलाफ वीडियो क्योंकि बनाओ। वो इसका कहते हैं ना कट्ठा चट्ठा कट्टा खोलने चट्टा वाले। खोल के इसके सामने रखेंगे। जैसे हाँ, कि पहले भी उस शुमाइला के साथ लड़ाई हुई थी तो उसने बता दिया था कि तुम्हारी बहन को तुम लोगों ने जला के मारा था, और क्यों जला वो ही के ना, मारा गांव से था। तो इसलिए ये डरते हैं हाँ ना, जी। उनसे तो इसलिए डरते हैं, ये दूसरों के साथ डाल रहे हैं पंगा। तो बात ये है कि उस बेचारी के अब मियाँ को पता नहीं किसने गोली मरवा दी, उसके पाँव पे फायर लग गया। अल्लाह ताला उसको भी ज़िंदगी दे, अपने बच्चों पे सलामत रहे। वो हमारी यूट्यूबर है, हम उसके साथ हैं सारे। अल्लाह ताला उसके घर पे अपनी खास रहमतें करे, और जिसने ये आमीन। किया है लौट के अल्लाह ताला उसको इस चीज़ की सज़ा दे, जो भी है। हमें नहीं पता कौन है। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा भी और लोगों को भी बड़ा कहा गया कि वीडियो बनाए, जहां उन्होंने नई वीडियो बनाई पंजाबी मॉम के खिलाफ वीडियो बनाओ, जिसको कहा उन्होंने नहीं बनाई तो उनके खत्ते पड़ गया, ये उनके भी साथ में खत्ते पड़ गया। और वो जिस तरह वो पंजाबी प्रो कह रहा था, हमारा आधे से ज़्यादा गाँव है जो कह रहा कि हमारी वीडियो बनाओ और लगाओ कि हम पंजाबी मॉम के साथ हैं। तो अंधा कोई भी नहीं होता, कोई दो चार ही बंदे होते हैं जो आंखों पे पट्टियां बांध लेते हैं। और जिस तरह वो वो भी कहा पट्टियां इसलिए बांधते हैं क्योंकि उनको भी कुछ खाने को मिल रहा मिल होता रहा है। है। और दूसरा इसने वो हजरत अली का कॉल है कि जिस पे रहम करो उसके शर से बचो। और एहसान भाई के साथ क्या किया, ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर उनके पास आ रहे थे, उनसे ये करवा रहे थे, अपने चैनलों को ग्रो करवा रहे थे, अब वो ही उठ के उनके खिलाफ हो गए हैं, बातें कर रहे हैं। और मैं अभी बिल्कुल। उनकी लाइफ पे भी गई, वो भी कह रहे थे कि अंदर खाते मेरे से ना कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगते आप हमारे साथ सुलह कर लो। इसी तरह घेरा तंग होता है, इंशाअल्लाह ताला होगा। और झूठ झूठ और सच सच होगा, और जो बैठ के झूठ का साथ दे रहे हैं उन्हें भी पता चलेगा क्या झूठ होता और वो है। कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हाँ, तो वही इसका ना, ये हाल तो होना है। वो होना है इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरह ये सारे यूट्यूबरों को कह रहा है कि किसी की मैं शलवारें उतारूंगा, किसी और को वही ना, जैसे कुत्ते की तरह ये जबान चला रहा है और चला रहा मुंह है, मार रहा तो है। पहले अपने घर की औरतों की शलवारें उतारता रहा है, अब लोगों के पीछे पड़ गया। तो काके तू जरा किसी के घर झांक के तो वो देख। तो तुम्हारी माँ बहन थी जिन्होंने माफ आराम कर से दिया, तुम्हारे से ये शलवारें बीवी की उतार ली उतार रहा थी। है, बीवी की शलवारें खींच खींच के जिस तरह कर रहा है। जरा तू आ तो सही, जिस तरह तू सारे यूट्यूबरों को और जो औरतें काम कर रही हैं या जो मर्द है सबको कह रहा है मैं शलवारें उतार के बेच के तो मैं कुल्फियाँ खिलाऊंगा। पहले तो तुझे मौत पड़े तो खुद अपने पल्ले से खिला ले। अगर तू इतना अच्छा होता तो लोग, अगर अब लोगों को कह रहा है हड्डी चूस रहे, हड्डी तो तू चूस रहा था इसलिए तो तेरी जान निकल रही है कि तू कह रहा है कि अब वो हड्डी मुझे नहीं मिल रही। वो मेरे हाथ आता था, आधों को मैं देता, आधों का मैं खुद ठूंसता था, मरता था। तेरा बेड़ा गर्क अल्लाह करे। और तू अब लोगों के पर्सनल आ गया है लड़ाइयाँ लड़ने। और लोगों को तू कह रहा है तू लाहौर की गलियां गिन रहा है, छाप रहा है। तूने कभी लाहौर देखा है? लाहौर आ तो सही। तेरी औकात अगर है। अपने बाप का, एक बाप का है ना जो जो नमाजें पढ़ाते हैं और उन्होंने तेरी तरबियत नहीं की, वो लोगों को जाके सीधे रास्ते दिखाते हैं और वो जाके उनको इमामत पहले, करते उनको हैं, भी चाहिए था पहले अपना अपने घर घर की सीधा तरबियत रखते। करते हैं। हाँ, पहले इंसान अपना घर सीधा रखता है, फिर फिर कहीं किसी बाहर को जाता करता है। है। और उसी माँ बाप की तो तूने जलालत करवाई थी, उसी बाप को तो तूने मुनाफिक कहलाया था, उसी माँ की तो तूने जलालत करवाई थी, उसी माँ को तो रात का बहन और सारे पूरे खानदान को कह रहा इनको नीचे से आग पहले इसने लगेगी। अपनी माँ की और बहन की शलवार उतारी थी। हाँ, और अब ये कह रहा है कि जी मुझे उन वॉइसों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो उस दिन भी फर्क नहीं पड़ा था जब तू उनके साथ इतना तुम्हारे तो कुछ
घर वाले घटिया लोग और हैं। भैन को तो तलाकन तलाकन कह रहा था कि ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ मेरा ਇੱਥੇ ਸੀ मेरा कोल सी तू तो ऐसे ही जबान उस वक्त बहन के लिए चला रहा था और बहन का नाम तूने तलाकन रखा हुआ था। तुझे तो वैसे डूब मरना चाहिए, तेरे नजर में तो किसी की इज्जत है ही नहीं। मुझे तो लगता है अल्लाह औलाद देना ना देना ये अल्लाह ताला की है, पर अल्लाह ताला तुम्हें भी दे, पर तुम्हें मुझे लगता है इसलिए देर हो रही है कि खुदा ना खास्ता तुमने जो हरकतें की हुई ना वो तुम्हारी औलाद के सामने ना है, तुम्हारी बेटी के आगे ना आए। लेकिन अल्लाह ताला इसको साहिब औलाद करे। हम तो कहते हैं तुम्हें अल्लाह ताला साहिब औलाद करे और ऐसे ही सारे उनके साथ भी करें। चिट्टी कोठी कुछ भी नहीं है, अच्छा इंसान होना जरूरी है। ये अच्छे अमीर होना कोई जरूरी नहीं है। कंजरों के पास भी बड़ा पैसा होता है, वो भी बड़ा पैसा कमा लेते हैं। तो लेकिन यह है कि तू गैरतमंद ज़बान इस्तेमाल कर। अगर तूने ऐसी अब ज़बान इस्तेमाल की तो सबको गालियाँ भी आती हैं, सबको लड़ना भी आता है। कहते हैं ना वो पंजाबी में रोना और लड़ना हर बंदे को आता है। अब तू लोगों को कह रहा है जी मैं इनकी शलवारें उतार दूंगा, ये पहले तू अपनी शलवार तो पहन। तू तो खुद तो कह रहा है मैं नंगा हूँ, मैं बगैर बन गया हूँ, मैं फलाना हूँ ढिंगड़ा, तो खुद और लोगों को तो इस चीज़ पे ला रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं उनके साथ भी बहुत बुरा यही कुछ होना है इंशाल्लाह ताला। जिस तरह इरम आपी को वो सुन नहीं और रहे हैं ये आप लोग करेगा भी मैसेजों पे। तू खुद उनके साथ करेगा। मैसेजों पे ये किस तरह कह रहा है बाजी जी तुसी सुते हुए जे बाजी जी, और अब बाद में उसको गालियां दे रहा है। और उसका नाम में क्या रखा है, मेंढकी रखा है इसने, और दजालन औरत रखा है। और पंजाबी मोम को इस तरह का, पंजाबी मोम से तो इसको ये तकलीफ थी ना, मेरे गाँव के लोगों को दे रही थी, मुझे क्यों नहीं दिया। और उसकी तो चलो ये बनती थी, वो इरम से तो इसकी लड़ाई बनती नहीं थी, वो तो डायरेक्ट इसको दे रही थी, इसके हाथ से दे रही थी, इसके साले फ्याज के हाथों से दिलवा रही थी। वो पिछले बार जो फ्याज के हाथों उसने इतना लोगों को जो दिलवाया राशन। तू तो जब वो उसकी बेटी आती थी रहने के लिए, सुमेरा की बेटी रहने के लिए आती थी, तो जब उसको जफ्फों में लेता था और अपने करता था, मुझे तो तभी तेरी नीयत अच्छी नहीं थी लगती। नहीं, और लोग इतनी बातें करते हैं। जो पीरो मुर्शिद आए उनकी बेटियों को तो जफ्फे डाल डाल के मिलता रहा। पता नहीं किस तरह के ये मुरीद हैं, किस तरह के ये मुरीद हैं और किस तरह के पीर हैं। हमारे पीर खानों में तो मर्द जा नहीं सकते। और आज तक हमें 200 से 250 साल हो गए उनकी, जो हमारे वो पीरो मुर्शिद हैं, और हम उनके आगे मतलब 250 साल से हमारा उनके साथ सिलसिला जुड़ा हुआ है। आज तक उनकी औरतें बाजारों में नहीं गई, आज तक वो मुरीदों के घरों में नहीं गई। हालांकि हम मंजूर नज़र हैं उनके, जिनको खिलाफत मिली होती है हमारे वो घर हैं। हम लोग अपने पीरो मुर्शिद के उर्स मुबारक पे जाते हैं, लेकिन आज तक उनकी हमारी बीबियाँ ना कभी नहीं गई और उनके घरों में कभी गैर मर्द ने झांका ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आई तुम कैसे मुरीद हो जी, जफ्फे डाल डाल के मिल रहे हो अपने पीरो मुर्शिद को। और फिर तुमसे तो अच्छा दिलावर ही था जिसने कह दिया था कि वो हमारा पीर खाना, ऐसी बातें ना करे उनके खिलाफ। तो तू उठ खड़ा हुआ है जफ्फे डालने के लिए, तुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है। तू जिसको दिल कर रहा उसको गालियां दे रहा है, जिसको दिल कर रहा, और फिर तू कह रहा मुझे शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदगी पुत्र गैरतमंद लोगों को आती है। बेगैरत लोगों जो बेगैरत बन के नस्ली बेगैरत दुनिया पे आ गए उन्हें क्या शर्मिंदगी है। तुझे अपनी बीवी के साथ ये करते शर्म नहीं आ रही थी, तुझे माँ के साथ, और तूने माँ को कौन कौन से अल्फाज नहीं बोले। तुझे उस वक्त शर्म नहीं आई, तूने बहन को तलाकन कहा, कहलाया, भाई भाभी के बारे में तूने इतनी बातें की करवाई। बीवी को तो ये खुद माछन कहता है। उस दिन वीडियो में कह रहा था तू कपड़े बदल लेते, तू माछन लग रही है। अल्लाह ताला ना करे कि कोई उसको माछन कहे, किसी के कहने से कोई माछन नहीं बन जाता। हाँ, अब ये वीडियो का इंतज़ार करें कि इसके बाद अब तू ज़रा वीडियो लगा, फिर देख तेरे ऊपर और कौन सी वीडियो बनती है। और पुत्र भूल के तुझे गालियाँ आती हैं और दूसरे लोगों को नहीं आती, सबको आती हैं। इंशाल्लाह ताला अब तुझे तेरी ज़ुबान से मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।